सच में युवाओं के साथ न्याय करना चाहते हैं, उनको सही में नौकरी देना चाहते हैं, तो आप युवाओं की मांग को भी सुनिए। और जो सही मांग है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई भी कुछ भी मांग करेगा तो मान लीजिए, लेकिन जो सही मांग है आप विचार करके जो आपको सही लगता है उस पर तो आप फैसला लीजिए, डिसीजन लीजिए। उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो, और PT का रोल नंबर, मेंस का रोल नंबर और फिजिकल का रोल नंबर, सब का रोल नंबर एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में धांधली होती है। 2500 के लगभग दरोगा की वैकेंसी निकालिए ताकि स्टूडेंट्स को राहत मिले, उनको भी अच्छा लगे। और कम सीट पे वैकेंसी निकालिएगा तो फिर स्टूडेंट्स का मनोबल उससे गिर। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गंगवार साहब बताते हैं कि इतना 1000 वैकेंसी देंगे, तो उसी तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बता दीजिए कि आप पारदर्शिता लाने जा रहे हैं, आप पेपर लीक को रोकिएगा, आप किसी तरह की धांधली सेटिंग नहीं होने दीजिएगा, ब्लूटूथ वाले एग्जाम में नहीं शामिल हो पाएंगे। ये सब चीज़ आप भरोसा दिलाइए, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स को भरोसा ही नहीं है सिपाही बहाली, दरोगा बहाली। लेकिन हमारी ये मांग है सरकार से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी जी से, और जो CSBC के चेयरमैन हैं उनसे, और BPSSC के चेयरमैन से भी, कि आप सबसे पहले पारदर्शिता लाइए पूरी बहाली में, चाहे वो सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो। सिपाही के लिए हमको लगता है इससे ज़्यादा बहाली एक बार में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं आई होगी, बिहार में ही आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही उठता है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया जाएगा, कई मंचों से सिर्फ बताया जाएगा कि आने वाली है बहाली, आने वाली, या फिर बहाली आएगी। क्योंकि इस तरह की बातें कई महीनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और गंगवार साहब भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके। आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मत बताए कि इतना 1000 और इतना हम बहाली देने वाले हैं। और ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी पद की वैकेंसी अगर निकलेगी तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले था कि राज्य सरकार रिक्तियां भेजती थी CSBC को या BPSSC को, और वो लोग वैकेंसी निकालते थे। लेकिन अब ये है कि पहले रिक्तियां भेजी जाएगी, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे, और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, पिछले कई महीनों से बिहार में दरोगा और सिपाही की बहाली की चर्चा खूब चल रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मंचों से कह रहे थे कि बम्पर बहाली आने वाली है इन दोनों विभागों में। बहाली कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ADG हैं JS गंगवार, उन्होंने बताया कि बहाली आने वाली है। अब इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, जुड़ेंगे इनसे। दिलीप जी, कल जो है बहाली आई है दरोगा और सिपाही की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगवार साहब ने कहा है कि 21,000 कुछ सिपाही की बहाली आएगी, और 1200 के लगभग बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले तो जो सिपाही की बहाली इतने बड़े पैमाने पे आने की बात उन्होंने कही, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं नीतीश जी को। कि मुझे तो लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि 21,000 बिहार सिपाही की बहाली आएगी। और सिपाही के लिए हमको लगता है इससे ज़्यादा बहाली एक बार में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं आई होगी, बिहार में ही आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही उठता है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया जाएगा, कई मंचों से सिर्फ बताया जाएगा कि आने वाली है बहाली, आने वाली, या फिर बहाली आएगी भी। क्योंकि इस तरह की बातें कई महीनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और गंगवार साहब भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। हालांकि पहली बार हुआ कि उन्होंने एग्जैक्ट संख्या बताया है। तो हम ये अपील भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं, मांग भी कर रहे हैं सरकार से कि आप वैकेंसी निकालिए जल्द। आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मत बताए कि इतना 1000 और इतना हम बहाली देने वाले हैं। और ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी पद की वैकेंसी अगर निकलेगी तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले था कि राज्य सरकार रिक्तियां भेजती थी CSBC को या BPSSC को, और वो लोग वैकेंसी निकालते थे। लेकिन अब ये है कि पहले रिक्तियां भेजी जाएगी, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, रोस्टर मंगाया जाएगा, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। तो चलिए, एक अपना सरकार का ये है, इसको अच्छा भी कह सकते हैं कि कम से कम जानकारी वो दे रहे हैं, सही जानकारी लोगों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारी ये मांग है सरकार से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी जी से, और जो CSBC के चेयरमैन हैं उनसे, और BPSSC के चेयरमैन से भी, कि आप सबसे पहले पारदर्शिता लाइए पूरी बहाली में, चाहे वो सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो। पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इससे पहले आप देखिए, जितनी भी दरोगा की बहाली आई, चाहे सिपाही की बहाली हुई, पेपर लीक की बातें सामने आई, धांधली सेटिंग की बातें सामने आई। दरोगा में तो PT का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग रहता है। ऐसा क्यों? OMR शीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जाता है, आंसर नहीं बताया जाता है, यहाँ तक कि ये सभी का मार्क्स भी नहीं बताया जाता है जब रिजल्ट प्रकाशित होता है। और RTI से भी कोई अगर जवाब मांगते हैं उसका भी सही से जवाब नहीं दिया जाता है। तो हम नीतीश जी से, तेजस्वी जी से यही मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले आप पारदर्शिता लाइए,
उसमें OMR सीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो, और PT का रोल नंबर, मेंस का रोल नंबर और फिजिकल का रोल नंबर, सब का रोल नंबर एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में धांधली होती है। और सेंटर मैनेज ना हो, ब्लूटूथ लेकर जो एग्जाम देने जाते हैं सिपाही दरोगा बहाली में, वो ना हो, इस घटना को रोका जाए। सेंटर मैनेज जैसी घटना होती है उसको रोका जाए, पेपर लीक को रोका जाए, इसके लिए सख्त कानून भी बनाया जाए, और इस तरह की घटना ना हो, इस पर कड़ी निगरानी, जैसे BPSC ने सुधार किया पेपर लीक के बाद, उस तरह से ये लोग भी करें। हम लोग यही मांग करते हैं। और दूसरी बात कि सीटों की संख्या, दरोगा की बहाली जो है लोग 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं आने का, और ये चर्चा चल रही थी कि 2600-2500 दरोगा की वैकेंसी आएगी, और अभी सुन रहे हैं 1200 के लगभग। तो ये तो छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आप इतने साल के बाद वैकेंसी निकालिएगा और इतने सीट खाली है। नीतीश जी खुद बोले हैं कि 1 लाख के लगभग सिपाही दरोगा का पद खाली है, तो आप कम से कम 2600-2700 निकालिए वैकेंसी, जैसा कि पहले आप करते आए हैं लगातार 3 बार, 1717, 2446 और 2213, इस तरह से। तो आप 2500 के लगभग दरोगा की वैकेंसी निकालिए, ताकि स्टूडेंट्स को राहत मिले, उनको भी अच्छा लगे। और कम सीट पे वैकेंसी निकालिएगा तो फिर स्टूडेंट्स को का मनोबल उससे गिरता है। तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि दरोगा का कम से कम 2500 से 2700 वैकेंसी निकालिए। और दरोगा सिपाही में जो हाइट की बात थी, उस हाइट में कमी कीजिए, सभी कैटेगरी में, पुरुष हो, महिला हो, जनरल हो, EWS हो, SC ST OBC जो हो, सब में आप हाइट में कमी कीजिए, और अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आप हर साल नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अधिकतम उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी कीजिए। उम्र तो किसी का रुकता नहीं है, तो अधिकतम उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि छात्राओं की ये मांग है। तो सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप अगर सच में युवाओं के साथ न्याय करना चाहते हैं, उनको सही में नौकरी देना चाहते हैं, तो आप युवाओं की मांग को भी सुनिए, और जो सही मांग है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई भी कुछ भी मांग करेगा तो मान लीजिए, लेकिन जो सही मांग है आप विचार करके जो आपको सही लगता है उस पर तो आप फैसला लीजिए, डिसीजन लीजिए। तो आप सबसे पहले पारदर्शिता लाइए दरोगा सिपाही बहाली में, क्योंकि बगैर पारदर्शिता लाए आप वैकेंसी निकालिएगा, बहाली कीजिएगा, किसी को भरोसा ही नहीं है सिपाही बहाली दरोगा बहाली पे। सिपाही बहाली का क्वेश्चन वैसे आंसर वायरल हो जाता है, दरोगा का हो जाता है, तो फिर कैसे लोग भरोसा करेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गैंगवार साहब बताते हैं कि इतना 1000 वैकेंसी देंगे, तो उसी तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बता दीजिए कि आप पारदर्शिता लाने जा रहे हैं, आप पेपर लीक को रोकिएगा, आप किसी तरह की धांधली सेटिंग नहीं होने दीजिएगा, ब्लूटूथ वाले एग्जाम में नहीं शामिल हो पाएंगे, ये सब चीज़ आप भरोसा दिलाइए, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स को भरोसा ही नहीं है सिपाही बहाली दरोगा बहाली पे कि सही से हो पाएगा। तो सरकार को ये चाहिए कि भरोसा दिलाए। हम लोग तो चाहते हैं कि सुधार हो, हम लोग भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप सुधार लाइए। जहाँ तक हम लोगों से आपको सहयोग चाहिए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। हम लोग भी अपनी राय दे सकते हैं कि कैसे आप सुधार ला सकते हैं। BPSC को हम लोगों ने सुझाव दिया, BPSC ने बहुत सारी चीज़ों को लागू किया है, बहुत सारा सुझाव को माना है, तो सुधार हुआ है। अभ्यर्थी देखिए BPSC को धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसी तरह हम चाहते हैं CSBC BPSSC भी करे। तो मतलब ऐसे इतना ज़्यादा पदों पर बहाली हो रही, कैसे एग्जाम को मैनेज करेगा? नहीं, एग्ज़ाम तो मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना तो संसाधन है बिहार सरकार के पास और CSBC या BPSSC के पास कि वो इतने एग्ज़ाम ले सकती है एक बार में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 21,000 पद है, तो उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि 17-18 लाख कम से कम बिहार पुलिस में फॉर्म जरूर भराएगा। 15 से 17 लाख जरूर फॉर्म भराएगा। तो वो तो 2-3 चरण में एग्ज़ाम बिहार पुलिस का होता है और हर ज़िले में सेंटर रहता है। लेकिन हम ये भी एक मांग करेंगे कि आप सिपाही बहाली हो या दरोगा बहाली हो, गृह जिला में सेंटर मत दीजिए, क्योंकि उसमें सेंटर मैनेज ज़्यादा होता है और दबंगई होता है। बहुत जगह जो कॉलेज में उनके अपने आदमी होते हैं, वो जाके उस कॉलेज स्कूल में सेंटर पड़ जाता है, वो जाके मैनेज कर लेते हैं अपने ज़िला में, आसानी से मैनेज कर लेते हैं। इसलिए आप गृह जिला के अगल बगल ज़िला में सेंटर दीजिए, ताकि सेंटर मैनेज ना हो, किसी तरह का पेपर लीक की घटना ना हो। क्योंकि पेपर लीक और जो सेंटर मैनेज होता है उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है सेंटर की लापरवाही, नहीं कहें उसको, संलिप्तता कहिए। संलिप्तता होती है, पैसा देकर मैनेज किया जाता है सेंटर को। तो इसलिए आप ये कीजिए कि सेंटर जो है दरोगा और सिपाही का जो भी एग्ज़ाम लीजिएगा, आप गृह जिला में न देके अगल बगल जिला में लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ भी सेंटर आप दीजिए उसका पहले का इतिहास देख लीजिए, उसका अगर छवि सही रहा है उस स्कूल कॉलेज का तभी दीजिए, अगर जिसका थोड़ा भी गड़बड़ है वहाँ सेंटर ना दें। और एक और चीज़ किया जा सकता है कि जिस तरह BPSC ने किया है, क्वेश्चन पे कोडिंग होता है, ये सब प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि पेपर लीक जैसी घटना ना हो। और
कोई इसमें गड़बड़ी ना कर पाए, धांधली सेटिंग ना कर पाए, इसके लिए करना चाहिए। और पेन भी अपने तरफ से उपलब्ध कराया जाए, जिस तरह से बीएसएससी ने सचिवालय सहायक की परीक्षा में किया। पेन भी, क्योंकि पेन का भी कारीगरी होता है ओएमआर सीट में कि बाद में मिटा के ऐसी बातें आई है, तो पेन भी आयोग अपने तरफ से एग्जाम हॉल में ही उपलब्ध कराए, जैसा कि बीएसएससी सीजीएल 3 में किया गया है। तो ये सब चीज़ किया जाए। और सेंटर में मैं तो एक और सुझाव दूंगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो जिस स्कूल में जिन शिक्षकों की पहले से ड्यूटी है, उनको आप परीक्षा के दिन दूसरे स्कूल कॉलेज में कर दीजिए, अगल बगल के कॉलेज में, ताकि सेंटर जो मैनेज होता है या टीचर को मैनेज कर लेते हैं, वो सब घटना रुकेगी। चलिए, तो दिलीप थे और इन्होंने अपनी राय रखी है कि जिस तरीके से बहाली आई है दरोगा और सिपाही में क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं, और अपने इन्होंने राय रखी है, सुझाव भी दिया है किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो शायद जो धांधली होती है सिपाही और दरोगा के परीक्षा में वो रुकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी चर्चा होगी लगातार हम आपको करके बताते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।